नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों, जैसा कि बता दें, आज हम फिर से साइंस का मॉडल पेपर 5वां लेके आए हैं। तो आप सब यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और इसे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, 4 मॉडल पेपर अपलोड है, तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा 4 मॉडल पेपर। इसके बाद देख लीजिए, आपको कहीं से भी साइंस में दिक्कत नहीं होने वाला है। इसी तरह से सोशल साइंस, मैथ, इसी तरह से सब लेके आएंगे। तो आप सब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए आप। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का मुख्य घटक है। यानी दिल्ली में जो बस चलता है उसमें सीएनजी जो का मुख्य घटक क्या रहता है, ब्यूटेन, मीथेन और अल्कोहल, इथेन। तो क्या रहता है, तो इसका मीथेन होगा, बी आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का, सूर्य में जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है उस ऊर्जा का स्रोत है, उस ऊर्जा का स्रोत क्या है, हाइड्रोजन नाभिकीय विखंडन, हीलियम नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन, हीलियम नाभिकीय संलयन क्या है, तो हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन, सी आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए, निम्नलिखित में उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है, उष्मा शैली अभिक्रिया कौन सी है, तो तीसरा का आंसर डी मार लेना आपका, H2 + L2 बराबर 11.82 किलो कैलोरी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए आप सब। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन संतुलित प्रक्रिया नहीं है, कौन जो 4 सब प्रक्रिया इसमें कौन संतुलन नहीं है। जैसे देखिए, तो फर्स्ट में दिया Fe + Cl2 बराबर FeCl2, देखिए संतुलन नहीं है। कैसे संतुलन नहीं, यहाँ पे Cl पीछा में 2 है, यहाँ पे आगा में 2 है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसी तरह संतुलन नहीं है। Mg + Cu एरो MgSO4 + Cu, NaOH + HCl और NaCl + H2O और Zn + H2O। देखिए फर्स्ट में संतुलन नहीं है, बाकी सब संतुलन है, देख लीजिए। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दें, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है, कौन मतलब इसमें है जो अम्ल है। फर्स्ट में जैसे CaO, सेकेंड में KOH, NaCl, HCl, कौन अम्ल है, तो इसका डी आंसर है HCl। चलिए छठा नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही, यानी किस जो इतना है इसमें से किसका एक सूत्र निकलता है, तो इसका मान लेना है बी। बेकिंग सोडा का NaCO3 10H2O बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, इसको लिख लेना है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान होता है तो कितना होता है, 7 से कम होता है, यानी 0 से 6 तक, 0 से 6 तक होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, देखिए, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं क्या, कहते सक्रिय तत्व, धातु, धातु, उपधातु क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर मान लेना आपका बी, अधातु। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या उदासीन, इनमें से कोई नहीं क्या होगा, तो इसका आंसर मार लेना है आपका अम्लीय ऑक्साइड, बी आंसर मार लेना है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, कार्बन अवकरण, विद्युतीय अपघटन, एल्युमिनियम साइनाइड द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है, तो 10 का आंसर बी मार लेना है, विद्युतीय अपघट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ आपका, एंट्रीमनी है, धातु, अधातु या उपधातु, कैल्शियम क्या है, एंट्रीमनी, तो 11 का बी मान है, उपधातु है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्टील किस धातुओं का मिश्र धातु है, Na या Cl या Fe तथा Al, Fe तथा C, Fe तथा Cu, कौन का है, तो 12 का ए मार लेना है, NaCr। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका, आइक्रोसोप्रीन का या ब्यूटाड्राइन का या ड्यूप्रीन का या एसिटिलीन का, किसका है, तो 13 का आंसर मान लेना आइसोप्रीन का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बन यौगिक में कार्बन संयोजकता होती है, कितना होता है, तो 4 होता है। चलिए साबुन, 15 नंबर क्वेश्चन, साबुन है क्या है, सोडियम एस्ट्रेटेट या C5JH कॉक, सोडियम एसीटेट, मिथाइन फार्मा क्या है, 15 का ए मान रहे हैं, सोडियम एसीटेट। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, शोषण, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता क्या है, तो इसका आंसर मान लेना आपको शोषण।
चलिए 17 नंबर का, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर प्रवेश करती है तो वो मुड़ता है, यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच की ओर मुड़ती है तो किधर होते हैं? अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो अभिलंब के निकट, बी आंसर मार लेना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से, कांच तथा सिल्ली से, किससे संभव होता है? तो इसका आंसर माने प्रिज्म से, सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? तो सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए 19 हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जनन दोनों होते हैं? हाइड्रा, अमीबा, मेढक या तिलचट्टा, किस में होता है? तो इसका आंसर हाइड्रा में होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या था? तो अवतल लेंस में होता है माइनस में, यानी उल्टा होता है, सॉरी, अवतल दर्पण में u/v होता है। इसी तरह से मतलब लेंस में पूछा है, दर्पण में पूछा तो v/u होता है। तो इसका आंसर मान लेना है ए। चलिए 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, जब एक पदार्थ को घन आवेश से आवेशित किया जाता है, इस आवेश का पदार्थ का द्रव्यमान होता है असंत बढ़ जाता है, असंत बढ़ घट जाता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका आंसर मान लेना आपको अंशंत भाव घटता है। चलिए 23 में, ओम के नियम को परिभाषा करने में किसका मान अचर रहता है? विभवांतर का, धारा का, ताप का या दाब का? तो इसका आंसर मार लेना आपका सी, ताप का, यानी ताप जो होता है सो अचर रहता है ओम के नियम में। चलिए 24 हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा लंबे विद्युतीय धारावाही तार से के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय रेखा तार के लंबवत होती है। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्रीय रेखा तार के समांतर। चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय क्षेत्र रेखा के केंद्र के तार होते हैं, केंद्र तार होता है। चुंबकीय क्षेत्र को क्षेत्र रेखा अरीय होती है जिसका उभद्र तार से होता है। क्या होता है? तो इसका आंसर माना चुंबकीय क्षेत्र के सकेंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 में, डायनेमो कैसी धारा प्राप्त करती है? यानी डायनेमो जो है कैसी धारा प्राप्त करती है? परावर्तित धारा, डिस्चार्ज धारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी धारा प्राप्त करते हैं? तो सी, दोनों, AC/DC दोनों। चलिए अब 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ता है, जैसे 1, 2 + 3 और 6 ओम हो गया, तो डी मार लेना है। चलिए 27 में, गोलीय दर्पण जिस दृष्टि क्षेत्र से बहुत विस्तृत होता है वो कहलाता है अवतल, उत्तल, समतल, क्या कहलाता है? तो उत्तल होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस या बोमेन संपुट, मूत्रवाहिक, नेफ्रॉन, क्या कहलाएगा? तो इसका आंसर मार लेना आपको बी, ब्रोमेन संपुट। चलिए 29 में, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, सी आंसर मार लेना है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? कहाँ अवशोषण मुख्य रूप से? अमाशय में, पकवाशय में, बड़ी आंत में, इलियम में, कहाँ होता है? तो इसका डी मार ले, इलियम में। चलिए 31 नंबर का, मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग में बांटा गया? मनुष्य का भाग जो शरीर मस्तिष्क है कितने भाग में? तो 3 भागों में बांटा गया है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे, अंतस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, नालिका विहीनी, नालिका युक्ति, दोनों, किस इनमें से कोई नहीं। किस में होता है? तो नालिका विहीनी में। चलिए 33 में, लैंगर हंस की द्वीपिकता पाई जाती है, कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर डी मार, अग्नाशय में। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे, पुरुषों में यौवना आरंभ का लक्षण कब से? दाढ़ी तथा मूछ का निकलना, उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना, इनमें सभी। तो डी मार लेना है। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे में फिनोटोपिक अनुपात है, तो 9:3 या 8:1। चलिए 36 नंबर का, स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है, क्या होता है? तो इसका पता होगा, XX होता है। मनुष्य के उभद्र कहाँ होता है? कहाँ हुआ था? मानव का उभद्र कहाँ होता है? अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ होता है? तो 37 का आपको मार लेना है, आपको बी, अफ्रीका में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण मुख्य में कितने घटकों से बना होता है?
तो 2 घटकों से बना होता है। दोस्तों एक बात और बता दें कि आप सबको PDF चाहिए तो इसको आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है विद्या वाटिका पाठशाला के नाम से, तो इस पर PDF मिल जाएगा, हर एक PDF। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे, 39 नंबर क्वेश्चन क्या है, यूरो 2 का संबंध है। यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। चलिए 40 नंबर, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? नव क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य वर्षा क्षेत्र क्या कहते हैं? तो ये नव क्षेत्र। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 41 में पांच मेंडुला और अनुमस्तिष्क है, तो क्या है? तो इसका आंसर मान लेना सी, पश्च मस्तिष्क का एक हिस्सा है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना हो गया अनैच्छिक क्रिया। चलिए लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किस में होता है? अमीबा मिस्टी में, प्लेज्मोडियम में, या लेशमानिया में, किस में होता है? 43 का बी हो जाए स्टी में। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन पे, 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है शुक्राणु का निर्माण? तो इसका आंसर वृक्क में, किडनी में होता है। चलिए 45 में, पुष्प का कौन सा भाग फल में होता है? कौन सा भाग फल में होता है? तो 45 का डी अंडाशय में मार लेना है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन पे, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कितना होता है? कितना मतलब होता है पूर्ण जोड़ा पाया जाता है? पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में कोई नहीं, तो इसका आंसर मानना है पुरुष और स्त्री दोनों में। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र में कितने युग्म होते हैं? कितने युग्म होते हैं? तो इसका 23 होता है, यानी 23 जोड़ा 46 को यानी 46 को होता है। चलिए 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा समूह में केवल जैव नवीकरणीय पदार्थ होता है? जैव नवीकरणीय पदार्थ क्या है? तो घास, कपड़े, बकरे, सॉरी ये नहीं होगा, तो इसका आंसर मारना आपका केक, लकड़ी और घास। चलिए 49 नंबर, नर युग्मक और मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका आंसर मार लेना आपको 49 का ए, निषेचन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 50 नंबर, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? तो मुकुलन द्वारा होता है। चलिए 51 और परागकोश में होता है क्या होता है? बाह्यदल, अंडाशय, परागकण क्या होता है? तो 51 का डी मार लेना, परागकण मार लेना है। देखिए परागकण। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? कहाँ, किस में होता है, कहाँ होता है? तो मुकुलन द्वारा अमीबा में, स्टी में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में कहाँ होता है? तो 52 का मार लेना है, अभी स्टी में मार लेना है। चलिए द्विखंडन होता है, द्विखंडन कहाँ होता है? तो इनमें सभी में, अमीबा में, पैरामीनियम में, लेशमानिया में, सभी में होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन पे, फूल में नर जनन अंग होता है, कहाँ होता है? पुंकेसर या पुंगमंग, अंडप, वर्तिकांग, वर्तिका क्या होता है? 54 का मार लेना है, पुष्प का पुंमंग, पुष्प या पुमंग। अंडाणु निषेचन होता है योनि में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में, अंडाशय में कहाँ होता है? तो 55 का मार लेना आपको सी, फैलोपियन नालिका में। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। शुक्राणु बनता है, शुक्राणु कहाँ बनता है? शुक्राणु जो होता है कहाँ बनता है? वृक्क में, अंडाशय में, या गर्भाशय, मूत्राशय में, तो वृक्क में बनता है। चलिए 58 और 57, पुष्प पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर सी मार लेना, फूल द्वारा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे, 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मिस्टेक हो गया, कहीं क्लिक हो गया इसीलिए ऐसा हो रहा है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण? एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन है? तो क्या मार लेना है एक लिंगी पादप उदाहरण में? तो पपीता मार लेना है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन मानव मादा नर जनन तंत्र में यात्रा में होता है, भाग होता है, या कौन होता है? तो सीमा शुक्रवाहिका। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न कौन उभयलिंगी जंतु? उभयलिंगी जंतु किसको बोलते हैं? केचुआ को बोलते हैं उभयलिंगी। 61 नंबर, पुष्प में कौन सा भाग फल में होता है? पराग कौन सा भाग फल में होता है? तो अंडाशय होता है, डी मार लेना, अंडाशय, डी अंडाशय, अंडाशय। चलिए 61 हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन, पुष्प में कौन सा भाग परागकण में होता है? कहाँ, कौन होता है? तो आपका पुंकेसर होता है। कौन होता है? तो पुंकेसर होता है, पुंकेसर। चलिए 63 नंबर, निम्न कौन उभयलिंगी जंतु है? केचुआ होगा उभयलिंगी जंतु। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, निम्न कौन एक लिंगी पुष्प है? पपीता। चलिए अलैंगिक, अमीबा में अलैंगिक जनन विधि किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर मान लेना आपका
इनमें सभी द्वारा, मुकुलन, विखंडन, बीजाणु जनन, इनमें सभी द्वारा होता है। इसका आंसर मान लेना आपको डी, इनमें सभी। चलिए अब चलते हैं 66 नंबर का। फूल का कौन सा भाग फल में पाया जाता है, कौन सा भाग पाया जाता है, तो 66 का मान लेना सी अंडा से है। चलिए 67 इनमें कौन उभयलिंगी है, अभयलिंगी केचुआ होगा। चलिए 68 नंबर 68 हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो इसका आंसर मान लेना आपका डी, स्पर्शक पाया जाता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पुनर्भद्र का उदाहरण है, तो कौन है, तो ये हो जाएगा हाइड्रा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे 70 नंबर, पौधे में जनन का अंग कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, तो पुष्प में। चलिए 71 नंबर, निम्न में कौन अलैंगिक जनन की विधि है, कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो इनमें सभी हो जाएगा डी। चलिए 71 हो गया। 72 नंबर क्वेश्चन पे, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में होता है, किस तरह के जल में होता है, तो शुद्ध जल में होता है। चलिए 73 नंबर, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनोफेलम किस जल के तरह से उत्पन्न होता है, किस जल में उत्पन्न होता है, तो गंदा जल में होता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो जाइगोट या युग्मज। चलिए 75 प्लेनोरिया में अलैंगिक जनन की विधि होती है, तो किस में होती है, तो स्त्री केसर या जयांग में। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे, हजामत बनाने के लिए किसका व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। किस में ब्राह्म निषेचन होता है, इसमें ब्राह्म निषेचन होता है, तो इसका सी मार लेना है, मेढक में। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन पे, 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पाइरोगाइड्रा में स्पाइरोगाइरा में जनन किस विधि में होता है, तो खंडन में होता है, खंडन में। चलिए 79 नंबर का, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कितनी होती है, तो 6 होती है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन पे, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन कितने परमाणु होती है, तो 6 होते हैं। कितना होते हैं, तो 6 होते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।